तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज जेके सेट एल सेट का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें पढ़ना है अभी टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसको हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसको मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ऑडियो एड्स आता है, विजुअल एड्स आता है और इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दोनों ऑडियो और विजुअल भी आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑडियो एड्स क्या होता है। दोस्तों, ऑडियो एड्स वो एड्स होते हैं जो कि टीचर इस्तेमाल करता है अपने क्लासरूम में अपना लेक्चर और अपना क्लासरूम इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ लर्नर्स का एक सेंस इन्वॉल्व होता है, जो कि सेंस ऑफ हेयरिंग जिसको बोलते हैं, यानी वो सिर्फ इसमें सुन सकते हैं। वो एड्स वो टीचर इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि ऑडियो एड्स में आता है। फॉर एग्जांपल, रेडियो जो आप सुनते हैं, या टेप रिकॉर्डर जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो, या ऑलरेडी कोई वॉइस रिकॉर्ड होती है वो आप सुन लेते हो, या ऑडियो कैसेट प्लेयर जिसमें आप ऑडियो कैसेट जो होता है वो प्लेयर वो चलाते हो, या लिंगुआ फ़ोन भी एक इक्विपमेंट है जो कि लैंग्वेज बेहतर करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसको अलग मैंने नीचे अलग इसको डिफ़ाइन किया है इन 2-4 पॉइंट्स को। वो हम यहाँ पर देखते हैं अलग-अलग कि किस में क्या चीज़ होता है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे रेडियो की, जो कि एक ऑडियो एड्स होता है, इसे वो कॉम्प्रिहेंशन में इम्प्रूव करते हैं जब वो रेडियो सुनते हैं। इसके अलावा जब वो रेडियो पर कोई बात सुनते हैं, कोई कॉम्प्रिहेंशन सुनते हैं, कि कोई टॉपिक सुनते हैं, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो उनकी सही हो जाती है। यानी वो रेडियो सुनकर अपनी जो अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन है, अपनी जो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑडियो एड्स है वो है टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर में आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद वो फिर उसको सुन लेते हैं। जब वो अपनी आवाज़ खुद ही सुन लेते हैं, तो वो अपनी मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियाँ उनको होती हैं, वो उसको बाद में ठीक कर लेते हैं। पहले वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो सुन लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हमने कहाँ पर गलती की है, कौन-सा वर्ड हमने सही से प्रोनाउंस नहीं किया है, या कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो उसको फिर वो बेहतर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किसमें, कि वो अपनी जो कि स्पीच होती है, यानी अपनी लैंग्वेज जो होती है, वो उसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें या करेक्ट करें। करेक्ट भी करते हैं वो, और इसको इम्प्रूव भी करते हैं। और इसके अलावा वो इम्प्रूव करते हैं रीडिंग स्किल्स। जब वो कोई पेज पढ़ेंगे या कोई पैसेज वो रीड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वो रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर से उसको सुनेंगे, और उनको पता चलेगा कि हमने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। उसके बाद वो उस पॉइंट को ठीक कर देंगे और फिर से नए से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो पहले ही हमने पढ़ा ये कि लिंगुआ फ़ोन क्या होता है। लिंगुआ फ़ोन एक इक्विपमेंट होता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पिक्चर यहाँ पर आ रही है। लिंगुआ फ़ोन, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ भी आते हैं लैंग्वेज के, जो कि एक लर्नर सेल्फ स्टडी के तौर पर उन लैंग्वेज को सीख ले है, उन लैंग्वेज कोर्सेज़ को। इसमें बहुत सारे सीरीज़ भी आप लगा सकते हो, जिसमें लैंग्वेज ऑलरेडी फ़ीड किया हुआ है लैंग्वेज कोर्सेज़, और स्टूडेंट उनको अपने लेवल से, अपने हिसाब से उनको लैंग्वेज को सीख लेता है, और फिर वो उसमें स्किल्स हासिल कर लेता है। तो ये एक इक्विपमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे उनकी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो एक और पॉइंट यहाँ पर है वो है लैंग्वेज लैबोरेटरी। लैंग्वेज लैबोरेटरी, ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो, जो पिक्चर आ रही है। लैंग्वेज लैबोरेटरी एक लैबोरेटरी होता है, जैसे कि साइंस लैबोरेटरी होता है, उसी तरह ये भी एक लैबोरेटरी यानी कि रूम होता है, जिसमें इक्विपमेंट होते हैं। इसमें ऑडियो इक्विपमेंट भी होते हैं, विजुअल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, या ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स भी होते हैं। इसमें लर्नर्स, उनके सामने एक स्क्रीन होती है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और वो अपने ईयरों में हेडफोन लगाकर
वो लैंग्वेज वो ऑडियो सुन लेते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं और अपनी लैंग्वेज अपनी प्रोनाउंसिएशन वो बेहतर बना लेते हैं। इसके बाद जो है विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं जो कि टीचर अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करता है टीचिंग लर्निंग बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो लर्नर्स हैं उनकी एक सेंस इन्वॉल्व हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ सीइंग, यानी जो उनकी कैपेसिटी है देखने की वो इन्वॉल्व उनमें वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर वो है ब्लैक बोर्ड एक लर्नर देख लेता है, या चार्ट्स होते हैं इसमें, मैप्स, फ्लैनल बोर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, ग्लोब एट्सट्रा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इन चीज़ों को भी हमने यहाँ पर अलग से इलाबरेट किया है थोड़ा सा, इनको हम देखते हैं। ब्लैक बोर्ड आप सब जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड क्या है। ब्लैक बोर्ड एक टीचर इस्तेमाल करता है जब वो कोई लेक्चर देता है तो मेन पॉइंट्स वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, या कोई पिक्चर वो वहाँ पर ड्रॉ करता है, या ऐसी ही कुछ चीज़ें जिससे जो लर्नर्स हैं उनका अटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस लर्निंग से रिलेटेड। क्योंकि जब वो बोर्ड की तरफ देखते हैं या जब टीचर कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है या कोई पिक्चर वहाँ ड्रा करता है या कोई मैन पॉइंट वहाँ पर लिखता है, तो इससे लर्नर्स जो है उनकी अटेंशन या मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो दूसरा इसमें आता है चार्ट्स। चार्ट्स भी आप जानते हैं ये कि क्लासरूम में ये चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, दीवारों पर चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, फिगर्स बने हुए होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर कलर चार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं किन में, लर्नर्स में। तो चार्ट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ये दीवार पर लगे हुए होते हैं और लर्नर्स इनको देखते हैं तो उनमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इसके साथ साथ उनमें लर्निंग और उनमें नॉलेज भी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैप्स भी आप जानते हैं। मैप्स में एरिया लिखा होता है, उसमें डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ होता है कि एरिया किसी लैंड का या सी कहाँ पर होता है, या फिजिकल फीचर्स वहाँ पर दिखाए जाते हैं, या सिटीज़ वहाँ पर होते हैं मैप्स में, या रोड्स होते हैं, अलग अलग कलर्स वहाँ पर किए हुए होते हैं इस मैप्स में। तो लर्नर्स एक तो उसमें उसको देखने में इंटरेस्ट महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और इसके अलावा वो नॉलेज भी गेन करते हैं और इससे उनको वो ज़्यादा देर तक और अच्छे से याद भी रहता है। अगर आप थ्योरेटिकली किसी को समझाएँगे या मतलब सिटीज़ की लोकेशन बताएँगे या एरिया बताएँगे तो उनको इतना याद नहीं रहेगा। जब वो मैप्स में देखते हैं कि करंट स्टेट कहाँ से है, किस तरफ स्टेट है और किस तरफ से उनका उसका समंदर है और किस तरह से उसका रोड है, ये सारे जब वो मैप में देखता है तो उनको वो अच्छे से ज़हन में बैठ जाता है और वो याद रहता है। उसके बाद एक और जो आता है फ्लैनल बोर्ड। दोस्तों फ्लैनल बोर्ड यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर में कि फ्लैनल बोर्ड किसको कहते हैं। ये एक बोर्ड होता है जिसमें फैब्रिक लगाया हुआ होता है। इसमें आप पिक्चर्स लगा सकते हो या कुछ भी, या अक्सर ये इस्तेमाल होता है स्टोरी टेलिंग में। यानी अगर मान लो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक टीचर इनको सिखा रहा है कि लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स, तो वो बोर्ड पर एक साइड में लगा लेता है ये, और एक साइड में अगर वो खुद ही ये पिक्चर बना लेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब वो इसको पिक्चर में दिखा रहा है, बोर्ड पर दिखा रहा है, तो एक तो ये आप देख रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है उन चाइल्ड्स के लिए, और दूसरा उनको वो समझ में भी आता है अच्छे से। तो यही होता है फ्लैनल बोर्ड। उसके बाद है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड भी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फ्लैश कार्ड क्या होता है। ये भी जिस तरह कार्ड्स होते हैं इस तरह ये भी होते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, इनमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इनमें लिखी हुई होती है, दोनों तरफ से लिखी हुई होती हैं, और इससे चाइल्ड एक तो वो इसको देखते हैं और देखने में ये इंटरेस्ट लगता है, दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है वो इसको याद भी कर लेते हैं। इससे दो चीज़ें उनको मिलती हैं, एक तो वो इंटरेस्ट महसूस करते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान भी लगता है, और दूसरा उनका नॉलेज भी गेन हो जाता है इससे। इसके बाद जब हम देखते हैं, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो कि ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें दोनों सेंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आप हियरिंग सेंस भी इन्वॉल्व करते हैं लर्नर्स की, और उनकी सेंस ऑफ सीइंग भी इन्वॉल्व करते हैं। ये भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कहा था कि
कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इन टीचिंग एड से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कॉग्निटिव यानी जहन भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, अफेक्टिव उनमें फीलिंग्स भी अच्छी होती है, उनमें साइकोमोटर यानी वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे इसमें इसका बेसिक एम यही है कि लर्नर्स जो हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए और वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया। एलसीडी प्रोजेक्टर आप देखते हैं जिसमें हम एलसीडी चलाते हैं, या फिल्म प्रोजेक्टर जिसमें कोई हम फिल्म चलाते हैं, कोई सीरियल चलाते हैं, या टीवी। टीवी भी आपको जानते हैं कि टीवी भी होता है, इसमें ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है और लर्निंग भी इसमें हो जाती है। कंप्यूटर होता है, या वीसीडी जिसमें हम वीसीडी कैसेट चलाते हैं, या वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का दूसरा नाम है स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें आप स्मार्ट बोर्ड सामने होता है, कंप्यूटर सामने होता है, या प्रोजेक्टर भी होता है, या मल्टीमीडिया भी हम इसमें आता है। तो इसको भी जो ये पॉइंट्स है इनको अलग अलग हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, एक दो लाइन में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है टेलीविज़न या टीवी। टीवी क्या है? इससे जो लर्नर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो सेंस उनके इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो सुन लेते हैं और दूसरा वो देख भी लेते हैं। इससे उनकी वोकेबलरी जो है वो एनरिच हो जाती है, उसे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी उनकी हो जाती है, जिसके रेडियो में भी होता था, लेकिन रेडियो में सिर्फ वो सुनते थे, टीवी में वो देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। और इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी इसमें चलाए जा सकते हैं, या क्विज़ भी इसमें आते हैं, तो इससे उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा न्यूज़ बुलेटिन भी इसमें आते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी तरह की नॉलेज लर्नर्स गेन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो आता है द कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपको पता है कि कितने तरीक़ों से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासरूम में। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अरिथमेटिक के लिए, इसको आप लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या इसको आप बाकी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या इसको आप कोई वीडियो चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे लर्नर्स को एक तो इंटरेस्ट पैदा हो जाती है और दूसरा उनको लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ वहाँ पर हो जाती है। इसके बाद जो है फ़िल्म स्ट्रिप्स। फ़िल्म स्ट्रिप्स भी वो होता है जिसमें एक पिक्चर आता था, यानी जब वीडियो नहीं होती थी उससे पहले फ़िल्म स्ट्रिप्स होता था। यानी जब एक इमेज होता था, एक टीवी स्क्रीन पर इमेज आती थी, टीवी पर या स्क्रीन पर आप इमेजेस शो कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। इससे एक तो वो पिक्चर देखकर उनमें इंटरेस्ट आ जाता है, उसके साथ साथ वो उसकी स्टोरी या उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं जब वो फिल्म स्ट्रिप्स देखते हैं। अब ये फिल्म स्ट्रिप्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जगह अब इस्तेमाल होता है मोशन पिक्चर्स या वीडियो कैसेट्स या डीवीडीज, जो हमने पहले ही पढ़ा था। लेकिन पहले इन ट्रेडिशनल ज़माने में ये ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता था। उसके बाद है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर का दूसरा नाम ये भी है, जिसमें हम कहते हैं कि पावर पॉइंट प्रोजेक्टर जैसे होता है। यानी एक इमेजेस में नॉलेज या कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर वो एक इमेज के बाद उस इमेज स्क्रीन पर आ जाती है, और एक तो वो डिफरेंट कलर्स उसमें लगाए हुए होते हैं, उसको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। इसके अलावा वहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं हर स्लाइड पर, और वो याद भी रहते हैं, अच्छे से उनको डिज़ाइन भी किया जाता है। तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर लर्निंग में बहुत हेल्पफुल प्रूफ हो जाता है। इसमें इसको इस्तेमाल करने में इसमें कंप्यूटर यूज़ होता है, प्रोजेक्टर यूज़ होता है, या इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ होता है इसमें। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है इस टीचिंग एड्स में, जो कि टेक्स्ट बुक है। अगर हम टेक्स्ट बुक को देखेंगे, टेक्स्ट बुक आता है विजुअल एड्स में, लेकिन इसको अलग से यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है इसके अलावा भी, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा डिटेल देख लेंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या होता है। तो टेक्स्ट बुक पहले मैंने कहा कि ये तो विजुअल एड्स में आता है, कि टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो कि टेक्स्ट बुक होता है, ये एक तो ये टीचर को भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये लर्नर्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि एक
ये नॉलेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा इसके साथ साथ ये लर्नर्स या स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट भी करता है टेक्स्ट बुक। गुड टेक्स्ट बुक जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर बिगिनिंग भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें डिफरेंट पिक्चर्स भी होने चाहिए जो कि लर्नर्स को अट्रैक्ट करता है और उनको पढ़ने में भी अच्छा महसूस होता है। उसके बाद यहाँ कुछ एडवर्ड्स भी लिखी हुई है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक गिव ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो टेक्स्ट बुक है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अहम रोल किनके लिए, बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। इसमें लर्नर्स और टीचर्स के लिए एक फ्रूटफुल और एक रिसोर्सफुल गाइडलाइन दी हुई होती है, जो कि करिकुलम एक लर्नर्स को कंप्लीट करना होता है 1 साल में या 6 मंथ में। वो करिकुलम उसकी गाइडलाइन उनकी टेक्स्ट बुक में दी हुई होती है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी एक बेहतरीन टीचिंग एड्स के तौर पर काम आता है। टेक्स्ट बुक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग एड है, क्योंकि इसमें एक तो ये लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, दूसरा ये टेक्स्ट बुक लर्नर्स की नॉलेज को टेस्ट भी करता है। इसके अलावा इसमें करिकुलम की गाइडलाइन भी दी हुई होती है, उनका फ्रेमवर्क भी दिया हुआ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें पर्पस, टेक्स्ट बुक का पर्पस क्या है। जो टेक्स्ट बुक होता है ये एक अहम रोल अदा करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। एक तो इसका ये पॉइंट है, और इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक होता है इसमें आप देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी दी हुई होती है हर यूनिट के बाद या यूनिट लेवल पर, वो आप उसको टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसको ऐसे फ्रेम किया जाता है जो कि लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी किस लेवल की लर्नर्स को क्या चाहिए उस लेवल के लर्नर्स को उसी तरह का टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनको वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो है जो स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड फॉर बुक रीडिंग, कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना होता है एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, यानी जब एक टीचर कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक स्टार्ट करता है तो उसको चाहिए कि पहले वो उन लर्नर्स को उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताए कि आज हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले उनको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब वो टीचर उनको पढ़ाए टेक्स्ट बुक, उस पर जो मेन मेन फैक्ट्स या मेन पॉइंट जो आते हैं वो उनको याद कराने होंगे। इसके अलावा जो पिक्चर्स और ग्राफ्स होते हैं टेक्स्ट बुक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको भी इसमें शामिल कर लेना होता है, क्योंकि इससे लर्निंग इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं, और ये लर्नर्स पर यानी असर भी करता है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड कर दिया है कि जब हम सिलेक्शन करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, यानी एक टीचर किस तरह का सिलेक्शन करेगा, एक क्लासरूम में जाने से पहले वो किस तरह का टीचिंग एड चूज़ करे कि मैं कौन सा टीचिंग एड यूज़ करूँगा, उसको क्या क्या देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वो एक बेहतरीन टीचिंग एड चूज़ कर सकता है। दोस्तों आप देखिए कि इसमें सबसे पहले ये है मकसद हमें क्या है टीचिंग एड्स का। टीचिंग एड्स का मकसद यही है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाए, अंडरस्टैंडेबल बनाए और इंटरेस्टिंग बनाए, ये मकसद है इसका। तो इसी हिसाब से हमें ये चूज़ करना होगा। तो ये चूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो मैंने नीचे पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही हम टीचिंग एड्स चूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में ले जाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है वो है रिलेवेंट, यानी आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो भी हम टीचिंग एड्स चूज़ करते हैं क्या वो रिलेवेंट है उस टॉपिक से या उस कॉन्सेप्ट से जो हम पढ़ा रहे हैं।
अगर वो रेलिवेंट है तभी तो आपको वो लेना है, अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। सूटेबल, उसके बाद क्या वो सूटेबल है, यानी जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सेम, क्या वो उसमें फिट बैठता है, क्या वो उसमें सूटेबल है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता है या उसमें सूटेबल नहीं है तो हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सूटेबल होना चाहिए, कि अगर वो इतना बड़ा है कि क्लासरूम में आ ही नहीं जाएगा, या इतना बड़ा है कि वो हम कैरी नहीं कर सकते हैं, तो भी वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल। क्या टीचिंग एड्स ऐसा है जो प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल मतलब है कि जिसमें लर्नर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर टीचिंग एड्स भी ऐसा है कि जिसमें लर्नर्स फिर से पैसिव रह जाएंगे, यानी वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, तो फिर भी इसका मकसद नहीं पूरा हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एड्स का मकसद ही यही है कि लर्निंग को आप एक्टिव बना लीजिए, कि आप लर्नर्स को इन्वॉल्व कर दीजिए, इसलिए ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट, यानी जो आप टीचिंग एड्स इस्तेमाल करेंगे, क्या इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एम है, आपका जो मकसद है टीचिंग लर्निंग का, क्या वो पूरा इससे हो जाएगा? अगर इससे इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मकसद जो एम है कॉन्सेप्ट सीखने का या एम है पढ़ाने का, अगर वो हासिल हो जाता है तब आप यूज़ करेंगे। अगर इसके बाद भी वो मकसद पूरा नहीं होता है तो फिर यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड, यानी टीचिंग एड हमेशा लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी वो ये ऐसा होना चाहिए जिसमें लर्नर्स इंटरेस्ट महसूस करे। अगर लर्नर्स इससे बोर होते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते हैं, उनके मुताबिक ये नहीं है, तो वो इसमें तो इसका मकसद ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग एड्स का मकसद ही यही है कि जो इंटरेस्टिंग बना दे। अगर ये इंटरेस्ट नहीं बनाता है तो फिर क्या फ़ायदा है इसमें। इसके बाद है सिंपल एंड एजुकेटिव, यानी ये सिंपल होना चाहिए और एजुकेटिव भी होना चाहिए। पहले भी हमने कहा कि टीचिंग एड्स जितना सिंपल होगा उतना ही वो समझ में आ जाएगा, उतना ही वो बेहतर है। और एजुकेटिव यानी इसका मतलब कि जिससे आप नॉलेज हासिल कर सकते हो, जिससे आप कुछ सीख लेते हो। दोस्तों, आज हम इतना पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इवाल्वेशन सिस्टम। इसमें हमें फिर पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन भी, कि कौन कौन सा आता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवाल्वेशन भी। उसके बाद फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।